गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भूटान में। तो आज हम थिम्पू के लोकल सब साइट्स कवर कर रहे हैं। तो आज 4th डे है थिम्पू में। तो फर्स्ट स्पॉट को कवर करने आ गए हैं, दिखाते हैं आपको। दिस इज़ बुद्धा पॉइंट या बुद्धा डॉ डेनमा। तो इसकी एंट्री फ़ीस है 500 रुपीज़ पर हेड। ये हमने एंट्री फ़ीस दे के एंट्री कर ली है। तो सबसे पहले इसकी स्टोरी सुन लेते हैं। वेलकम टू बुद्धा पॉइंट। ये वाला जगह का नाम यानी कि मोस्ट प्रोबेबली लाइक फेमसली नोन एज बुद्धा पॉइंट एंड फॉर द लोकल पीपल ये वाला जगह का नाम है बुद्धा दोर्देनमा। बुद्धा दोर्देनमा यानी कि उसके सामने देख रहे हो, उसके सामने वज्र है ना, यानी कि बुद्धिज्म से वो वज्र सॉरी फ्रॉम द नॉर्मल टर्म वो वाला वज्र को हम दोजी बोलते हैं। सो इसलिए ये है डोरमा, यानी कि जी से डोरमा जाता है ना, इसलिए। एंड इवन बुद्धा सिटिंग ऑन द मुंडिक्स, देख रहे हो वो वाला लोटस है ना, उसको हम मुंडिक्स बोलते हैं। सो बुद्धा सिटिंग ऑन द मुंडिक्स इन फ्रंट ऑफ हिम दी वज्र इज नोन एज बुद्धा दोर्देनमा। एंड ये वाला नाम है ना, ये वाला नाम बोध गया से स्ट्रैक करके लाया गया था। 69 मीटर हाइट है। 169 meters? यस, Only statue. मीटर। एंड ये वाला है ना, उसका यानी कि उसका बॉडी है ना, उसका बॉडी यानी कि फुल्ली कॉपर से बनाया गया है, कॉपर से। एंड उसका ओनली उनका फेस है ना, उसका फेस एंड हाथ है ना, पंप वो वाला यानी कि प्योरली गोल्ड से पेंट हुआ है। एंड उसका माथे पे है ना, बीच में बिंदी है ना, बिंदी बोलते हो ना आप लोग, वो वाला यानी कि थर्ड आई की तरह मानते हैं ना, विजडम, थर्ड आई यानी कि विजडम, वो वाला यानी कि वो वाला क्रिस्टल है। यानी कि सबसे diamond? हाँ जी, डायमंड। यानी कि इससे इट कॉस्ट लाइक 1 मिलियन एक वाला, वो वाला बिंदी में भी है। $1 million? हाँ जी। एंड वो वाला नॉट अ डॉलर, रुपए 10 लाख रुपए हो गए भाई साहब। सो वो वाला है ना, क्या बोल दी? 10 लाख। 10 लाख। वो वाला यानी कि सिल्वर कलर में देख रहे हो ना, वो वाला सब यानी कि बुद्धा का बेस है ना, सब वो वाला सब टाइल्स है, नॉर्मल टाइल्स। एंड इन एंड अराउंड वो वाला छोटी छोटी स्टैचू है ना, स्टैंडिंग वाला, ये वाला यानी कि डाकिनी है। डाकिनी यानी कि आप लोगों का यानी कि हिंदू का टर्म से उसको आप लोग क्या भूल गया मैं अप्सरा बोलते हो ना, वो वाला अप्सरा है। सो नॉर्मली उनके हाथ पे 8 लाख की साइन, मैंने जब हम स्टार्टिंग में मैंने एक खादर दिया था तो बोला था ना 8 लाख की साइन कहाँ पे और ऑस्पिशियस ओकेशन में वगैरह में देता है, ऐसा बोला था ना। एंड वो वाला इफ यू वांट टू सी द 8 लाख की साइन क्लियरली, वो वाला सर्कल में देख रहे हो, बीच में कॉन्च, लोटस एंड वास वगैरह देख रहे हो, वो वाला सब 8 लाख की साइन। यहीं पर एक म्यूज़ियम बना हुआ है और छोटे छोटे से बुद्धा जी के थाउजेंड्स ऑफ स्टैचूज़ हैं जो कि सभी ब्रॉन्ज से बने हुए हैं विद गोल्ड प्लेटिंग। और यहीं पर बुद्धा जी की पेंटिंग्स हैं और उनकी लाइफ हिस्ट्री को डिपिक्ट करती हुई हैं। तो यहाँ से व्यू तो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ एक रूल है कि नो शूज़ मीन्स नो वीडियोग्राफी। तो अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, ये बाहर से वीडियोग्राफी कर सकते हो आप। तो सेकंड जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ हिंदू टेम्पल। तो ये हिंदू टेम्पल है, ये भी बहुत ही सही लोकेशन पे है, बहुत ही सुंदर। तो ये देखिए, इसके अंदर भगवान शिव जी, गणेश जी और बहुत सी मूर्तियां जो हैं, इसके अंदर भी वीडियोग्राफी नहीं अलाउड थी। तो ये भी बाहर का ही व्यू हमने वीडियोग्राफ किया है। तो ये सामने शिवलिंग रखा हुआ है शिव जी का, तो वहाँ पे आप पानी चढ़ा सकते हो। तो यहाँ एक सिंपल सा रूल है, नो शोज़ मीन्स नो वीडियोग्राफी। तो ये देखिए व्यू, देखिए कितना ज़बरदस्त। तो ये सब व्यू है, वहाँ से घूम के आपको दिखा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ टाकिन, रॉयल टाकिन रिज़र्व। इसकी भी एंट्री फ़ीस है, इसकी एंट्री फ़ीस 300 रुपीज़ पर हेड एंट्री फ़ीस है। तो ये एंट्री फ़ी करके हम यहाँ से एंटर कर चुके हैं। तो टाकिन क्या है, यहाँ का नेशनल एनिमल है जो गॉट और काऊ का एक मिक्स्ड ब्रीड है। तो इसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। कहते हैं कि टाकिन को एक चमत्कार के थ्रू डिवाइन मैडमैन लामा ड्रुपका कुल्ले ने इसे बनाया था।
by joining God's head to a cow skeleton after eating both animals। तो कहते हैं कि 15th सेंचुरी में जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी लामा ड्रोपका को कि आप एक कोई चमत्कार करके दिखाइए। तब उन्होंने वो एग्री हो गए थे और उन्होंने बोला था कि मुझे एक काऊ और गॉट एज ए मील प्रोवाइड करवाओ। तो आफ्टर ईटिंग ओनली द जो बोन्स जो है उनकी बच गई थी जब उन्होंने दोनों को खा लिया था। देन ही टुक द गॉड्स हेड, तो उसको अटैच कर दिया था उन्होंने काऊ स्केलेटन से। तो जैसे ही उन्होंने ताली बजाई तो ये क्रिएट हो गया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहाँ आप रेस्ट ले सकते हो। तो ये काफ़ी लंबा रास्ता है जो आप ट्रैक करके चारों तरफ से घूम के जाते हो रिज़र्व के अंदर से, और बीच में ये इनको वाइल्ड कंडीशंस में रखा हुआ है। इसके साथ और भी एनिमल्स हैं जो आप देख सकते हो। तो कुछ और एनिमल्स हैं, ये एक एक्चुअली रिज़र्व सेंटर है। तो नेक्स्ट स्पॉट जो है ये देखिए, दिस इज़ थिम्पू फोर्ट पार्लियामेंट हाउस। ये सामने जो फ्लैग लगा हुआ है दिस इज़ फोर्ट है। ये इसके बिल्कुल साथ रेड वाली बिल्डिंग्स पार्लियामेंट हाउस है, और इस तरफ ग्रीन वाली जो बिल्डिंग्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट है। तो ये इनकी ऑफिशियल हाउस बिल्डिंग्स हैं। तो यहाँ जा नहीं सकते, अंदर विज़िट नहीं कर सकते आप, तो बाहर से ही इनको दिखाया जाता है। तो ये सब ब्यूटीफुल लोकेशंस पे जो है ये। तो दिस इज़ ऑन वे जर्नी टू पारो। तो पारो के रास्ते का ये सब व्यू। तो जैसे ही आप थिम्पू से पारो की तरफ निकलते हो तो एक और नेक्स्ट लोकेशन आती है, दैट इज़ रिवर कॉन। दिस इज़ चूजोम। जोम का मतलब है मीटिंग पॉइंट, चू का मतलब है नदी। तो यहाँ पे दो नदियाँ जो मिल रही हैं, एक थिम्पू से आ रही है उसका नाम है वोंगचू, और एक पारो से आ रही है उसका नाम है पाचू। तो ये माना जाता है भूटानिज़्म में कि जो जहाँ पे भी संगम होता है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी जो है वो क्रिएट होती है। तो टू ओवरकम दिस एनर्जी, तो ये देखिए सामने जो कुछ स्टूप्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो दिस इज़ ऑन वे जर्नी फ्रॉम थिम्पू टू पारो। बहुत ही ब्यूटीफुल से व्यू, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ठंड भी अब ज़्यादा हो गई है। तो लगभग 1.5 घंटे का जो रास्ता है ये थिम्पू से पारो का है। तो 30 किलोमीटर पे है, ये भूटान का टॉप पॉइंट है। तो काफ़ी हाइट पे है पारो जो है। तो ये नेक्स्ट एक स्पॉट भी हमने ऑन वे पे स्टॉप किया टुवर्ड्स पारो। ये एक फिशिंग स्ट्रेच है। तो काफ़ी तेज़ हवा थी यहाँ पे, ठंडी हवा, तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था हमारे से। पारो में हमने रात में एक कल्चरल शो भी देखना है, तो वो भी आपको दिखाते हैं।